अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मौल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी बराबर देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। मराठी सुगम भारती इयत्ता 6वीं एक किताब में से आज हम सबक पढ़ने वाले हैं। माध्यम उर्दू इयत्ता 6वीं विषय मराठी। और आज का जो हमारा पाठ है, पाठ क्रमांक 10 छोटी सी बी। ये एक कविता है, इसको लिखा है माया धुप्पड़ ने। किसने लिखा है? माया धुप्पड़। और मैं हूँ आपका शिक्षक, मेरा नाम है शम्स तबरेज़, जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं। चलिए सीधा बढ़ते हैं हम हमारी कविता की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके चलिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगे तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम कविता पढ़ने वाले हैं छोटी सी बी। ये कविता हम पढ़ने वाले हैं जिसे लिखा है माया धुप्पड़ जी ने, बराबर। तो सबसे पहले है एका मणा वाचा। पहले आपको सुनना है, फिर बोलना है और उसके बाद आपको क्या करना है, पढ़ना है। समझ में आ रहा है? चलिए अभी आपके सामने कविता आएगी, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, आपको सिर्फ सुनना है, ओके। फिर उसके बाद इस कविता को हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे क्या बोल रही है छोटी सी बी और लेखिका माया धुप्पड़ क्या कहना चाह रही है, ये हम समझेंगे। उसके बाद फिर आप इसको बोलिए और फिर उसको पढ़िए। ये कविता आपको बिना देखे याद करनी है। समझ में आ रहा है? ओके। तो अभी आपके सामने कविता आएंगी, मैं पढ़ के सुनाऊंगा और आप लोगों को उंगली रखना है अपनी किताब पर और ध्यान से सुनना है सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसको समझेंगे। समझ में आ गया आप लोगों के? तैयार है आप लोग? ओके चलिए। छोटी सी बी रुसू नको, छोटी सी बी रुसू नको, जमिनीत नुसती बसू नको, छोटी सी बी रुसू नको, जमिनीत नुसती बसू नको, माती पाण्याचे गुण घेऊन, माती पाण्याचे गुण घेऊन वर यायला विसरू नको, बराबर। छोटी सी बी रुसू नको, जमिनीत नुसती बसू नको, माती पाण्याचे गुण घेऊन वर यायला विसरू नको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले शेर की तरफ। आपको सिर्फ सुनना है, उंगली रखना है, उसके बाद हम समझेंगे। कोंबा कोंबा रुसू नको, कोंबा कोंबा रुसू नको, देठात लपून राहू नको, कोंबा कोंबा रुसू नको, देठात लपून राहू नको,
लाल तांबूस रंग घेऊन पान, लाल तांबूस रंग देऊन पान द्यायला विसरू नको. लाल तांबूस रंग घेऊन पान द्यायला विसरू नको. कोंबा कोंबा रुसू नको, देठात लपून राहू नको. लाल तांबूस रंग घेऊन पान द्यायला विसरू नको. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले शेर की तरफ. पान पान रुसू नको, पान पान रुसू नको. बालपणात बसू नको, बालपणात बसू नको. दोन हाताची उजळी करून कडी द्यायला विसरू नको. पान पान रुसू नको, बालपणात बसू नको. दोन हाताची उंजळ करून कडी द्यायला विसरू नको. पढ़ते आगे. कडी कडी रुसू नको, कडी कडी रुसू नको. घट पाकड्यात बसू नको, घट पाकड्यांत बसू नको. पाकड्यातून फुलून खुलून फूल द्यायला विसरू नको. कडी कडी रुसू नको, घट पाकड्यांत बसू नको. पाकड्यातून फुलून खुलून फूल द्यायला विसरू नको. बढ़ते आगे. फुला फुला रुसू नको, फुला फुला रुसू नको. कोण बघतंय बघू नको, कोण बघतंय बघू नको. रंग गंधात डोल डोलून बी द्यायला विसरू नको. फुला फुला रुसू नको, कोण बघतंय बघू नको. रंगगंधात डोल डोलून बी द्यायला विसरू नको. चलिए, सुन लिया आप लोगों ने? वेरी गुड, सुन लिए ना? हाँ, क्या करना है आपको? पहले आपको ये बोलना है और उसके बाद आपको पढ़ना है. चलिए ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद आप ये बोल लेना, याद कर लेना और पढ़ भी लेना. हम बढ़ते हैं आगे और अब समझते हैं हम हमारी कविता को. तैयार है आप लोग? ओके, चलिए. तो चलिए अब हम कविता को समझते हैं. कविता है हमारी छोटी सी बी, मराठी सुगम भारती इत्ता सावी, जिसे लिखा है माया दुप्पड़ जी ने. चलिए. छोटी शी बी रुसू नको, जमिनीत नुसती बसू नको. माती पाण्याचे गुण घेऊन वर यायला विसरू नको. क्या कह रहे शेर? लेखिका क्या कह रही है? छोटी शी बी रुसू नको, जमिनीत नुसती बसू नको. माती पाण्याचे गुण घेऊन वर यायला विसरू नको. बीज हम क्या करते हैं? ज़मीन के अंदर डालते हैं, बराबर ना? ज़मीन के अंदर बीज डालते हैं और उसके बाद फिर वो क्या होता है? एक पौधा बनकर, एक डेठा बनकर ऊपर आता है. जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है. छोटी सी भी देखिए, एकदम छोटी सी रहती है, एकदम ज़रा सी रहती है, लेकिन उसके बाद कितने बड़े बड़े दरख्त वो बनाती है उससे. तो क्या करती है वो? ज़मीन के अंदर जाती है. तो शायरा कह रही है रुसू नको, ज़मीनीत नुस्ती बसू नको, ज़मीन के अंदर जाकर बैठ नहीं जाना है. माती पाण्याचे गुण घेऊन, यानी मिट्टी और पानी के गुण लेकर, उनका सहारा लेकर वर यायला विसरू नको. बराबर ना? देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बीज ज़मीन में जाने के बाद उसकी नशोनुमा किस तरह होती है ना? धीरे धीरे कर वो बीज ज़मीन के अंदर मिट्टी और पानी के गुण लेकर वो क्या होता है? बढ़ता है. धीरे धीरे क्या करता है वो? ज़मीन से ऊपर आता है. फिर उसको एक क्या लगता है?
डेठा लगता है वो आगे हम देखेंगे। समझ में आ रहा है आपके? नुस्ती बसू नको, क्या कह रही है यहाँ पर? नुस्ती बसू, ज़मीनी नुस्ती। हाँ, हम ऐसे अगर बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे तो वो काम हमसे नहीं होगा। अगर आपको कोई काम दिया गया है, आपको होमवर्क दिया गया है या कोई भी काम आपको दिया गया है, आप सोचे कि मैं करूँगा करूँगा करूँगी करूँगी, तो वो काम होगा नहीं। बैठे बैठे काम होने वाला है क्या? नहीं। जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक काम होगा नहीं, बराबर ना। काम को हमें करना पड़ेगा तब जाकर वो काम होगा। नुस्ती बसू नको, यानी सिर्फ फालतू बैठने से काम होता नहीं है। यही इस शेर का मतलब है, यही समझाना चाह रहे हैं हमारे को कि नुस्ती बसू नको, माती पाण्याची गुण घेऊन वर यायला विसरू नको। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो पौधा निकलता है ज़मीन से, जब एक बीज ज़मीन के अंदर जाता है और फिर वो पौधा बनता है तो उसको ज़मीन लगती है, बराबर ना। ज़मीन के अंदर ही उसको बोया जाता है और फिर ज़मीन के और पानी के गुण लेकर तब जाकर वो पौधा क्या होता है, बीज क्या होता है, बड़ा होता है और ज़मीन से बाहर आता है। यहाँ पे आपको उसको तरतीब दिख गई कि वो किस तरह बाहर आ रहा है, बराबर ना। बीज खुलता है, फिर उसके अंदर से एक छोटा सा पौधा निकलकर ऊपर आता है और फिर वो बड़े बड़े दरख्त बन जाते हैं, बराबर ना। तो समझ में आया आपके? व्हेरी गुड। छोटीशी बी रुसू नको, जमिनीत नुसती बसू नको, माती पाण्याचे गुण घेऊन वर यायला विसरू नको। चलो बढ़ते आगे। कुंभा कुंभा, अब जो ज़मीन से बीज निकल कर जो ऊपर आ गया ना, उसको कहते हैं कुंभ, मराठी में कुंभा कुंभा, जिसको डेटा बोलते हैं ना। कुंभा कुंभा रुसू नको, देठात लपून राहू नको, लाल तांबूस रंग घेऊन, लाल तांबूस रंग घेऊन पान द्यायला विसरू नको। कुंभा कुंभा रुसू नको, देठात लपून राहू नको, लाल तांबूस रंग घेऊन पान द्यायला विसरू नको। क्या कह रहे हो? अब वो बोल रही है कोम्ब को। कोम्ब मतलब जो ज़मीन से निकल गया है, बाहर आ गया है, एक छोटी सी डंडी हम जिसे कहते हैं, टहनी रहती है ना, हाँ, जिसे बाद में वो नीचे बेस होता है उसका वो पेड़ बनता है। तो उसको कह रहे हैं कि रुसू नको, देटात लपून राहू नको, जिसमें वो रहता है उसको डेट कहते हैं, तो उसमें राहू नको। लाल तांबूस रंग घेऊन पान द्यायला विसरू नको। क्या होता है? देखिए आप, ये ज़मीन के ऊपर की शक्लें आपके सामने हैं, किस तरह वो डेठे के अंदर है कोम, और किस तरह वो ज़मीन से बाहर आ रहा है, और किस तरह वो डेठे के अंदर से निकल रहा है कोम डेठे के अंदर। बसू नको, लाल तांबूस रंग घेऊन पान द्यायला विसरू नको। तो यहाँ पे तरतीब बता रहे हैं कि पहले जो है बीज ज़मीन के अंदर जाता है, फिर ज़मीन के अंदर की तरतीब हमने उसको देखी किस तरह वो खिलता है, फिर उसके बाद ज़मीन के बाहर आता है। ज़मीन के बाहर आने के बाद वो पहले डेठा होता है, फिर उसके अंदर कोम्ब होता है, और फिर उसके बाद उसको पान यानी कि पत्ते लगते हैं, बराबर ना। समझ में आ रहा है आपके? कुंभा कुंभा रुसू नको, वो भी कह रही है कि कुंभा कुंभा नाराज मत हो, डेटात लपून राहू नको, डेट के अंदर मत रहो, चुप कर मत रहो। लाल तांबूस एकदम एकदम घना रंग लेकर पान द्यायला विसरू नको, पत्ते देना मत भूल जाना, बराबर ना। तो क्या कह रही है वो कि जो हमारा काम है वो हमें करना चाहिए, बल्कि छुप के बैठना नहीं चाहिए, दब कर बैठना नहीं चाहिए, और काम को बहुत बड़ा और ज़्यादा है और इम्पॉसिबल है, नहीं होगा काम, ऐसा समझकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, कोई भी काम हमारे ज़िम्मे आए उसको हमें करना ही चाहिए, बराबर ना। काम से ही दुनिया चलती है। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या कह रही है वो? कुंभा कुंभा रुसू नको, डेटात लपून राहू नको, लाल तांबूस रंग घेऊन पान द्यायला विसरू नको। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें देख ली। ज़मीन के अंदर बीज जाता है,
फिर वहाँ पर उसकी नशोनुमा होती है। नशोनुमा होने के बाद उसको हल्का सा कोम्ब आता है डेटे के अंदर, फिर डेटा धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर उसको क्या लगते हैं, पत्ते लगते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब उसको क्या हो गए, पान लग गए, यानी पत्ते आ गए हैं। क्या बोल रही है यहाँ पर, पान पान रुसू नको, बाल पण्यात बसू नको, दोन हातांची ओंजळ करून, दोन हाताची ओंजळ करून कडी द्यायला विसरू नको। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पान पान रुसू नको, बाल पण्यात बसू नको, दोन हाताची ओजळ करून कड़ी द्यायला विसरू नको। देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है तरतीब, किस तरह से बीज ज़मीन के अंदर जा रहा है, फिर उसका डेटा निकल रहा है और फिर उसको क्या लग रहे हैं, पत्ते लग रहे हैं, बराबर ना। बाल पन्यात बसू नको, छोटे बच्चा बनकर मत रह जाओ, बड़े हो। क्या बोल रही है वो, बाल पनात बसू नको, छोटे ही मत रह जाओ। अगर तुम बड़े होंगे नहीं तो फिर कोई भी तुमको कुचल कर चला जाएगा। तो क्या करो, मजबूत बनो, अपना काम बराबर करते रहो, मेहनत करते रहो। दोन हाताची ओजळ करून कड़ी द्यायला विसरू नको। क्या देने के लिए, कड़ी मतलब कली है ना, फूल देने से पहले कली खिलती है ना, कली आती है और फिर फूल खिलते हैं, बराबर ना। वही यहाँ पे कह रही है कि पत्ते आएंगे, फिर उसके बाद क्या आएंगी, कली आएगी, बराबर ना। तो पहले क्या होता है, बीज ज़मीन के अंदर जाता है, ज़मीन के अंदर जाने के बाद वो फिर मिट्टी और पानी के गुण लेकर थोड़ा सा बाहर आता है, डेढ़ बनता है, फिर उसके अंदर से कोम बाहर निकलता है। कोम बाहर निकलने के बाद धीरे धीरे वो बढ़ता है और धीरे धीरे बढ़ने के बाद फिर उसको पत्ते लगते हैं, फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, पत्ते लगते लगते फिर उसके अंदर कली लगती है। क्या लगती है, कली। और उसके बाद फिर कली से क्या लगते हैं, फूल लगते हैं। वो आगे हम देखेंगे। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। पान पान रुसू नको, पत्ते पत्ते नाराज मत हो, बाल पन्यात बसू नको, बच्चा बनकर मत बने रहो, दोन हाताची ओजळ करून, दो हाथों से कड़ी द्यायला विसरू नको। दो हाथ मतलब पत्ते होते हैं ना, एक साइड होता है इधर और एक साइड होता है उधर, बराबर ना। इस तरह झाड़ ऊपर जाता है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, कड़ी द्यायला विसरू नको, कली देना भूल मत जाना। चलिए बढ़ते आगे। चलिए अब क्या हो गई, कली लग गई। कड़ी कड़ी रुसू नको, घट पाकड्यांत बसू नको, कड़ी कड़ी रुसू नको, घट पाकड्यांत बसू नको, पाकड्यातून फुलून खुलून फूल द्यायला विसरू नको, कड़ी कड़ी रुसू नको, घट पाकड्यांत बसू नको, पाकड्यातून फुलून खुलून फूल द्यायला विसरू नको। क्या कह रही हैं यहाँ पर, अभी तक तो हमने देख लिया हमने किस तरह बीज ज़मीन के अंदर जाता है, किस तरह उसको पत्ते लगते हैं, किस तरह उसको कली लगती है और फिर किस तरह उसको फूल लगते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, बराबर ना, समझ में आ रहा है ना आपके। पहले बीज क्या होता है, ज़मीन के अंदर जाता है, फिर वहाँ पर उसको कुछ टाइम लगता है, फूलता फलता है, मिट्टी और पानी गुन लेकर वो ऊपर आता है, डेंड होता है, कोंबा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होने के बाद उसको पत्ते लगते हैं, पत्ते लगने के बाद उसको कली लगती है और कली लगने के बाद उसको क्या लगते हैं, फूल लगते हैं। यही बता रहे हैं यहाँ पर, कड़ी कड़ी रुसू नको, यानी कली कली नाराज मत हो जा, घट पाकड़ा तुम, यानी पत्तों के अंदर बैठ के बसू नको, वहाँ क्या वहाँ बैठकर मत रह जाओ, आगे बढ़ो। कोई भी काम बैठे बैठे नहीं होगा, आप बैठ जाएंगे, थक जाएंगे, रुक जाएंगे तो काम नहीं होगा। पाकड़ा तुम फूलुन कुलुन, उसके अंदर से निकल के बाहर निकलो। जो भी तुम्हारी समस्या है, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसको क्या करो, फेस करो, उसको सॉल्व करो और उसके बाद क्या करो, आगे बढ़ो। आप बोलेंगे कि प्रॉब्लम है, मैं ये काम नहीं करता हूँ, तो वो काम आपसे कभी भी नहीं होगा। बल्कि क्या करना है, प्रॉब्लम को फेस करना है, उसको सॉल्व करना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। तो
यहाँ पर वही कह रही है, कड़ी कड़ी रुसू नको, घट पाकड़्यांत बसू नको, पाकड़्यातुन फूलन खुलन। देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरें दिख रही है नीचे कैसे जा रही है, कैसे फूल खिल रहे हैं, बराबर ना। किस तरह पहले कली होती है, देखिए अभी तस्वीरें वापस आएंगी आपके सामने। देखिए पहले किस तरह कली होती है, फिर वो थोड़ी सी खिलती है, फिर उसके बाद और थोड़ी सी खिलती है, फिर इस तरह हो जाती है, और फिर उसके बाद फूल खुलता है, और फूल खिलने के बाद पूरा फूल आ जाता है, बराबर ना। फूल द्यायला विसरू नको, कड़ी कड़ी रुसू नको, घट पाकळ्यांत बसू नको, पाकळ्यातून फूलून खुलून, फूल द्यायला विसरू नको। समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए आगे हम लोग हमारे कविता के आखिरी शेर पर। तो कविता हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है बताइए? छोटी सी बी। वेरी गुड। और क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले हम लोगों ने पढ़ लिए और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? हम लोग समझ रहे हैं, और समझने के बाद आपको वापस पढ़ना है और बोलना भी है, और इसको ज़बानी याद करना भी है। समझ रहे हैं आप लोग? ओके। फुला फुला रुसू नको, फुला फुला आप क्या लग गए? फूल लग गए। फुला फुला रुसू नको, कोण बघते बघू नको, रंग गंधा डोल डोलून बी द्यायला विसरू नको। फुला फुला रुसू नको, कोण बघते बघू नको, रंग गंधा डोल डोलून बी द्यायला विसरू नको। फुला फुला रुसू नको, कोण बघते बघू नको, रंगंधा डोल डोलून बी द्यायला विसरू नको। हाँ, तो इससे पहले हमने देखे कि क्या होता है। शुरुआत से हमने देखे कि बीज क्या होता है, ज़मीन के अंदर जाता है। ज़मीन के अंदर जाने के बाद वो मिट्टी और पानी के गुण लेकर थोड़ा सा ऊपर आता है, डेठा उसका बनता है, फिर उसके अंदर से कोम निकलता है, और फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। उसको फिर क्या होते हैं, पत्ते लगते हैं। पत्ते लगने के बाद उसको कली लगती है। कली लगने के बाद फिर उसको क्या लगता है, फूल खिलते हैं, और फूल खिलने के बाद उसके अंदर क्या लगते हैं, बीज लगते हैं, यानी कि बीज लगते हैं। तो छोटी सी बी का मतलब क्या है? एकदम छोटा सा बीज, बराबर ना। हमारे सबक का मतलब ही यही है कि छोटा सा बीज जो ज़मीन के अंदर जाता है, और फिर क्या होता है, उससे बड़े बड़े दरख्त बनते हैं। समझ रहे ना आप लोग? तो अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी काम के लिए मैं छोटा हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं, बल्कि हम ये काम कर सकते हैं। कोई भी काम, चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो। इंसान ही कर रहे हैं ना, दुनिया में सारे काम कौन कर रहा है? इंसान ही कर रहे हैं ना। हवाई जहाज़ उड़ाने से लेकर, ट्रेन चलाने से लेकर, समंदर के अंदर की जहाज़ चलाने से लेकर, सारे काम कौन कर रहे हैं? इंसान ही कर रहे हैं। तो ऊपर से तो कोई आया ही नहीं है वो। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, और अपने आप को कभी कमतर और कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। छोटा सा बीज रहता है, लेकिन कारनामे उसके बड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े बड़े दरख्त वो बनाता है, बराबर ना। तो यहाँ पर वही कह रही है, फुला फुला रुसू नको, मतलब हम कहाँ से शुरू किए थे? बीज से शुरू किए थे, बराबर ना। और फिर आखिर में कहाँ पहुँच गए हम? बी द्यायला विसरू नको। हाँ, तो इस तरह फिर हमें क्या मिलता है? बीज मिलता है। समझ रहे हैं आप लोग? फुला फुला रुसू नको, कौन बकता है बगो नको, कौन आपकी तरफ देख रहा है, कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, कोई आपकी तारीफ कर रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, झूठा बोल रहा है, सच्चा बोल रहा है, किसी की कोई फिक्र नहीं करना चाहिए, किसी की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। लोग बोलते हैं, उनको बोलने दो, लेकिन हमें पता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है, तो फिर हमें वो लगातार करते ही रहना चाहिए, बराबर ना। किसी के बोलने से और किसी के टोकने से हमें रुकना नहीं चाहिए। जहाँ तक हमें लगता है हमारा काम सही है, हम ये काम सही तरीके से कर रहे हैं, तो करते ही रहना चाहिए, और हमेशा सच्चे काम ही करना चाहिए। सच बोलना चाहिए, सच्चे काम करना चाहिए, हक बोलना चाहिए, और हक वाले काम ही करना चाहिए। समझ रहे आप लोग? फुला फुला रुसू नको, कोण बघतंय बघू नको, रंग गंधा डोल डोलून बी द्यायला विसरू नको। तो बच्चों समझ में आया आपके यहाँ पर? बताइए किस तरह बीज ज़मीन के अंदर जाता है? पता है ना आप लोगों को? अब आराम से इत्मीनान से बता सकते हैं। बीज ज़मीन के अंदर जाता है, और फिर अब
और फिर पूरा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा बाहर निकलता है, डेटा आता है, कोम्ब आता है, पत्ते लगते हैं, कली लगती है, फूल लगते हैं और फूल से फिर क्या होता है, बीज हमें मिलता है। और फिर वापस वही बीज को हम क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर डालते हैं। वेरी गुड, समझ में आ गया ना आप लोगों के। तो बच्चों, ये जो कविता हमने पढ़ी छोटी सी बी, आपको क्या करना है उसको, अभी तो हमने इसको पढ़ लिए और समझ भी लिए, आपको इसको बोलना है, याद करना है और घर पर आपको इसको पढ़ना भी है। समझ गए ना। और इसको बिना देखे ज़बानी आपको याद भी करना है। ओके। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा ना। वेरी गुड। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहनते रखिए और पढ़ाई करते रहिए और ख़ास बात अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।